सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मतदान कैसे कराएं, क्योंकि 2 दिन का टाइम होता है, 2 दिन आपको काम करना होता है। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ट्रेनिंग कर चुके होंगे या ट्रेनिंग लगी होगी, टाइम डेट डिसाइड हो गई होगी कि इस दिन ट्रेनिंग करने जाना है। तो ट्रेनिंग करने के बाद का ये वीडियो है, यानी ट्रेनिंग करने के बाद आप इसमें कैसे, क्योंकि अगर आपके यहाँ 15 तारीख को है चुनाव, तो 14 और 15 2 दिन, जैसे 19 को है तो 18 और 19 को क्या करेंगे। इसी तरीके से तीसरे और चौथे चरण में जैसे 29 को है कहीं चुनाव, तो 28 और 29 तारीख को आप क्या करेंगे, किस तरीके से सभी कार्मिक अपना कार्य का क्रियान्वयन करेंगे और जिससे ये पूरा एक जो टीम वर्क है ये कंप्लीट हो सके। तो इसी मुद्दे पर ये वीडियो है और हर एक स्टेप है, जिस जब से आप सामान रिसीव करेंगे और जब तक 28 को मान लीजिए आपने रिसीव किया और 29 को जब तक रात में आप जमा नहीं कर देते तब तक का पूरा एक संक्षेप में विवरण है इस वीडियो में। तो आप देखेंगे कि हर स्टेप पर आपको कैसे अपने आप को मैनेज करना है, इसी को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का ये वीडियो, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इससे आप बिल्कुल स्किप ना करें, इत्मीनान से देख लीजिए, आपको हर एक आपके सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 प्रशिक्षण सत्र में आपके जो है इस वीडियो में आप सभी पीठासीन अधिकारियों मतदान अधिकारियों का हार्दिक स्वागत है। आप आइए, आपने वीडियो ये देखना शुरू किया है। तो अब इसके बाद की हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप मान लीजिए सबसे आखिरी वाले चरण की हम बात यहाँ कर लेते हैं, आप सबकी समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए 29 तारीख को मतदान है, तो 28 तारीख को जो सुबह आप जो है 6 बजे जहाँ पर रवानगी होनी है आप उस स्थल पर पहुँच जाएंगे। सबसे पहले आप अपने सभी साथियों को कांटेक्ट कर लीजिए। जैसे कांटेक्ट करिए, एक जगह पर इकट्ठे हो जाइए और फिर जाइए आप सामान को रिसीव कर लीजिए। जितना सामान आपको मिलता है उस सारे सामान को आप रिसीव करिए। रिसीव करने के बाद उस सभी सामान को आपके पास एक बुकलेट आपको मिली होगी और उसमें भी लिस्ट होगी। उस बुकलेट की सहायता से आप सभी सामान मिला लीजिए। जैसे अमिट स्याही पीठासीन अधिकारी के लिए धातु मुद्रा, पेपर सील, एक्रॉस मार्क, रबड़ स्टंप, पुसर, कपड़े का थैला, मत पेटियाँ, ये सभी चीज़ें आपको मिला लेने हैं। निर्वाचन नामावली की वर्किंग प्रति और सामान्य प्रतियाँ, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने लायक है, आप ध्यान दे दीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको 4 प्रतियाँ मिलेंगी। इन 4 प्रतियों में एक जो है, चारों प्रतियां में 3 प्रतियां आप सभी के पास रहेंगी, यानी एक पीठासीन के पास रहेगी, पीओ के पास, एक P1 के पास और एक P2 के पास रहेगी। ये और जो चिन्हित प्रति कही जा रही है वो P1 के पास जो होगी वही चिन्हित प्रति कही जाती है। तो ये चीज़ हो गई। और एक जो बची उसे आपको ऐसी जगह पर चिपका देना है जहाँ से सभी लोग, सारे मतदाता देख सकें उसको। तो ये बात हो गई, यानी 4 प्रतियाँ हो गई। और एक शुभेच्छक चिन्ह मिलेगी वाली स्टाम्प मिलेगी, उम्मीदवारों की सूची मिलेगी, नमूना हस्ताक्षर मिलेंगे, पीठासीन अधिकारी के लिए अनुदेशक पुस्तिका जो आपके पास है, मुहर लगाने वाली लाख, मोमबत्ती, माचिस, ब्रास सील, स्टेशनरी प्रपत्र, लिफाफे, यानी इतनी सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी। इनके अलावा आपको यहाँ बाकी नीचे आपको विवरण पूरा दिया गया है, कितने कितने किस्में मिलेंगे वो सभी आपको। देखिए, यहाँ पर तो 5 लिखा हुआ है लेकिन आपको 4 मिलेंगी। तो यहाँ पर मतपेटी 2 मिलेंगी, क्योंकि आप 2 मिलेंगी मतपेटियाँ। तो 2 मतपेटियों में आप समझिए कि क्या करना है आपको। 2 मतपेटियों में आपको एक में आपको कराना है 2 तरीके, क्योंकि यहाँ 4 प्रकार के चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ जो मतपेटियाँ आपको मिलेंगी वो 2 मतपेटियाँ मिलेंगी। तो 2 मतपेटियों में आप देखिए, एक मतपेटी में आप प्रधान का कराएंगे, यानी एक जो है प्रधान का कराएंगे, और एक ग्राम पंचायत सदस्य का कराएंगे। एक ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत सदस्य का होगा। ठीक हो गया। दूसरी वाली जो मतपेटी में होगा, यानी बैलेट पड़ेगा, तो उसमें पड़ेगा आपका एक में पड़ेगा जिला पंचायत सदस्य, यानी एक में बीडीसी का पड़ेगा और जिला पंचायत सदस्य का पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो एक मतपेटी में प्रधान और उसके सदस्य, और एक में बीडीसी और जिला पंचायत यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से मतपत्र और ये सभी चीज़ें आप मिला लेंगे। और जब आपको मतपत्र मिले वहाँ पर, तो उनका आपको क्या करना है, जो मतपत्र आपको मिलेंगे 4 प्रकार के मतपत्र मिलेंगे। चारों सदस्य यानी 2 सदस्य
3 सदस्य और एक प्रधान के लिए, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और बीडी क्षेत्र पंचायत और ग्राम सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान, यानी हम 4 की बात करेंगे तो समझ जाइए कि इन चारों का करना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको मतपत्र लेखा भरना होगा उसमें कुल संख्या यानी कहाँ से कहाँ तक क्रमांक भरना होता है यहाँ पर। तो जब क्रमांक भरना होता है तो आप उन बंडलों को ढंग से देख लेंगे कि कितने क्रमांक से कितने क्रमांक तक हैं। तो जब एक क्रमांक आप देख लेंगे तो आसानी होगी, क्योंकि उसी क्रमांक को यहाँ भर के काउंट करके लिखना होता। तो इसे ज़रूर चेक कर लें जब आपको वहाँ पर मिले। अगर कुछ गड़बड़ है, क्रमांक में गड़बड़ है, फटे हैं, तो इन्हें वापस कर दें, फिर से आप ले लें और जितनी सामग्री उसको A to Z मिला लें, फिर उसी बोरी या उसी बैग में बंद कर लें और अपने जो वाहन है आपका उस वाहन की तरफ चारों लोग चल दें। अब जब वहाँ 4 लोग चलेंगे तो आप देखिए वाहन के जो लगी होंगी लाइन से, वहाँ वाहन पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप ये चीज़ें देख लीजिए, वाहन संख्या, मतदेय स्थल, पोलिंग पार्टी मैच कर लीजिए अपने आदेश से। अगर सेम है आप जाके उसी में बैठ जाइए। जैसे ही आप पहुंचेंगे, आप मान लीजिए आप पहुंच गए पोलिंग स्टेशन पर, यानी जहां पर आपको पोलिंग करानी है, आपको मतदान कराना है, उस जगह पर आप पहुंच गए। वहां की बाहर की व्यवस्था देख लीजिए कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, मत अभिलेख के ढंग से विषयक निर्वाचन, और जो रस्सियां बंधी हुई हैं, जो बांस की बल्लियां लगाई गई हैं, आने जाने की संपूर्ण व्यवस्था है। जो आपका कमरा आपको अलॉट किया गया है उसमें खिड़कियां और बाकी चीज़ें जो सही तरीके से हैं कि उनको हम अपने अकॉर्डिंग बंद कर सकें, क्योंकि जहाँ पर मतदाता जाएगा, अपनी सील लगाएगा, उस जगह पर बाहर से तो कोई चीज़ नहीं दिख रही है, उसे आप देख लें ढंग से, और बाहर का वातावरण देख लें कि सब कुछ सही है। अगर कुछ संशोधन कराना है तो आप लेखपाल से मिल के उसे संशोधित करा लें और उसको सही व्यवस्थित करवा लें। तो ये चीज़ यानी ये सभी की काम है, पीठासीन का सहयोग करते रहिए ये, क्योंकि ये टीम वर्क है, यहाँ कोई लीडरशिप उस तरीके की नहीं है, जिम्मेदारियाँ सबकी तय की गई हैं। लेकिन अगर आप टीम वर्क में काम करेंगे तो ये काम बहुत आसान है, कहीं कठिनाई नहीं होगी। अगर सब लोग अपना अपना करके भागने की कोशिश करेंगे तो समस्याएं बहुत पैदा होंगी इसमें। उसके बाद आप अंदर की व्यवस्थाएं देख लेंगे कि कितनी मेज, कितनी कुर्सियां चाहिए आपको, कि कहाँ पर किसको बैठना है, ये निर्धारित कर लेंगे, क्योंकि ये निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस तरीके से आए तो सबसे पहले कैंडिडेट, देखिए अब निर्धारण करने की हम बात करते हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि जैसे कोई कैंडिडेट आया, अब मान लीजिए कि गेट की तरफ से कोई कैंडिडेट आया, आपके यहाँ वोट डालने, तो इस जगह पर P1 बैठा हो, फिर इसी जगह पर P2 बैठा हो, तो ये पहले P1 से होता हुआ P2 के पास जाएगा। फिर उसके बाद जो है उसको मत पेटियाँ 2 जगह पर रखिए, एक इस जगह पर रखिए और इस जगह पर जो है बना दीजिए। एक जगह पर यानी उसको मोहर लगाने के लिए जाना है। मान लीजिए यहाँ पर हमने स्थल बना दिया या बंद कर दिया, उसको लॉक कर दिया कि ये यहाँ से जाएगा और सबसे पहले यहाँ पर अपनी मोहर लगाएगा वो इसमें। फिर मोहर लगाने के बाद आप 2 पेटियाँ यहाँ रख दीजिए, एक पेटी यहाँ रख दीजिए और एक पेटी यहाँ रख दीजिए, और यहाँ पर P3 को बैठा दीजिए इस जगह पर, उसके सामने रख दीजिए यहाँ पर। जब उसके सामने आप रख देंगे, चाहे तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर वो पहुँचा और पहुँच गया, देखिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर P3 को आप बैठा दीजिए और इसी जगह पर वो 2 बक्से उसके सामने रख दीजिए। तो यहाँ से जब वो गुजरेगा तो वो इसके पास आएगा, तो यहाँ वो चेक कर लेगा कि ये दोनों जो 4 लेके आया था, क्योंकि यहाँ पर उसने मिलान किया, P1 ने उसको उसके आधार कार्ड या किसी पहचान पत्र से मिलान करेगा P1, और P1 मिलान करने के बाद P2 के पास वो जाएगा, तो P1 उसका मिलान करेगा, नाम बोलेगा तेज़ी से, जिससे जो अभिकर्ता आपने नियुक्त किए हैं वो सुन सकें, और उसके बाद वो और स्याही लगा देगा उसकी सबसे छोटी अंगुली पर। फिर उसके बाद आप देखेंगे P2 के पास चला जाएगा। P2 के पास उसके पास 4 प्रकार के मतपत्र होंगे, उन्हें वो फाड़ के पीछे पीठासीन के अधिकारी के साइन होंगे और संवेदक चिन्ह लगा होगा पीछे बैलेट पर। और जो उसी की काउंटर पर्ची होगी, यानी जो जैसे आप TC फाड़ कर देते हैं तो आधी वहीं रह जाती है थोड़ी सी, और बाकी आप बच्चे को दे देते हैं, सेम उसी तरीके से जो फाड़ कर देते हैं उस पर पीठासीन के अधिकारी के साइन होंगे। जो बचती है उस पर जो मतदान करने आया है उसके हस्ताक्षर या अंगूठा लगाता है तो अंगूठा होगा उसका लगाया जाएगा। तो ये काम P2 कराएगा। फिर उससे लिफाफे को यानी उस मतपत्र को मोड़ देगा, इस तरीके से मोड़ेगा कि स्याही लगे तो दूसरे के उस पर स्याही की जो है उसकी छाया ना बन जाए।
तो सही सटीक तरीके से मोड़ना है वो आप सभी लोग मोड़ना जानते हैं, और उसे मोड़ लीजिए, उससे 4 अलग अलग करके दे दीजिए, उसी पर वो अपने हिसाब से चिन्ह पर जाके निशान लगा देगा। और फिर वो PT3 की जिम्मेदारी है कि वो 4 लाया है तो चारों 2-2 करके दोनों बक्सों में, किसमें BDC जिला पंचायत का उस पर निशान, इस पर चिपकी होगी पर्ची, उसी के अकॉर्डिंग नीला और जो है गुलाबी और सफ़ेद और हरा 4 प्रकार के यहाँ पर हैं, तो वो कौन कौन से किस में डालने हैं ये आपको वहाँ पर निश्चित करके उसी हिसाब से डालना और बताना है रेगुलर इस P3 को कि ये गड़बड़ ना होने पाए कि इसका उसमें चला जाए, उसका इसमें चला जाए। तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद वो सीधा जो है उसी गेट से बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से बना लेना। और पीठासीन इन सभी के बीच में यहाँ पर बैठा होगा और वो पूरी व्यवस्था को और सारे प्रपत्र को, अपनी पीठासीन डायरी को और बराबर देख रहा होगा। और पीठासीन की यहाँ पर एक जिम्मेदारी, सबसे इंपॉर्टेंट पीठासीन की जिम्मेदारी है कि जो P1 और P2 है, अगर उसके कार्य विभाजन तो कर दिए गए, सभी को पता है, लेकिन और P3, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कभी कभी क्या होता है कि P3 ज़्यादा अच्छा काम कर लेता है P2 का, तो P2 P3 का काम कर लेता है, और तो ये इस तरीके से वो रोटेट भी कर सकता है, ये उसको अधिकार है, उसे आप सभी को मानना भी चाहिए। यानी उसमें किसी भी प्रकार की ये समस्या ना हो कि मुझे P1 नियुक्त किया गया तो मैं P3 का काम क्यों करूं, क्योंकि ये टीम वर्क है और ये उसका अधिकार भी है, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। अगर और जो पीठासीन है वो आपकी कार्यप्रणाली को थोड़ी देर देखने के बाद उसे लगता है कि अगर हम इनको रोटेट कर दें तो और अच्छा काम चलेगा, तो अपने सहयोग से आपस में बात कर लीजिए चारों लोग, और पोजीशन अपनी बदल सकते हैं और आसानी से वो काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गई यानी पोलिंग को स्टार्ट कराने की। उसके पहले आपको क्या करना है, रात में देखिए, जब आप शाम को पहुंच गए, सारी व्यवस्था देख ली हमने, ये सब बता दिया हमने, पूरा प्रोसेस बता दिया। अब देखिए, जब शाम को पहुंचेंगे तो सारे लिफाफे सब आपको लिख लेने हैं, सब पे पूरा कंप्लीट कर लेना है पेपर वर्क। और मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर लेनी है, ये पीठासीन का काम है। पीठासीन इन सभी की नियुक्त कर लेगा, उनसे सारी चीज़ें मांग लेगा, उनके प्रूफ मांग लेगा, और यहाँ पर नियुक्त करने के बाद उसकी जो है देखिए पूरा का पूरा आपके पास विवरण होगा, आप इसे पढ़ेंगे और इसे नियुक्त कर लीजिए। और जो आपके पास लिफाफे हैं, देखिए जो लिफाफे आपको मिले हैं वो लिफाफे कुछ इस तरीके से होंगे, अलग अलग कलर के लिफाफे होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको हर एक लिफाफा 4 बनाने हैं सभी के, यानी 4 प्रतियों में सब कुछ बनेगा यहाँ पर, क्योंकि 4 तरीके का हो रहा है। देखिए, एक जो आपके सबसे पहली बात हम यहाँ कर लेते हैं कि निर्वाचन नामावली चिन्हित प्रति जो P1 के पास होगी, जो P1 के पास होगी उसे ही हम यहाँ पर चिन्हित करके रखेंगे, और उस लिफाफे में, जिस लिफाफे में हम इसको रखेंगे उस पर ये चीज़ आप मेंशन कर देंगे। आपके सामने देखिए यहाँ पर है, ये चीज़ आप मेंशन करेंगे, और नीचे की तरफ आप देखेंगे पीठासीन अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर लाना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये चीज़ उस लिफाफे पर लिख लेनी है रात में ही, चुनाव जिस शाम को हम पहुंचते हैं वहाँ पर। फिर उसी तरीके से अगला लिफाफा जो बनेगा, ये सब सील बंद है। फिर उसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो है यहाँ पर, तो ये सील बंद होगा, इस पर भी आप लिख लेंगे, यानी उपयोग में लाए गए मतपत्रों की प्रति। तो यहाँ उपयोग में लाए गए मतपत्रों की जो है जो प्रतिपण है, यानी जो बची हुई है, उसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर रख लेंगे। इसी तरीके जैसे क्षेत्र पंचायत का है, यानी ये BDC का हो गया, तो इसी तरीके की ये 4 होंगे, यानी एक BDC का हो गया, एक जिला पंचायत का हो गया, और एक जो है आपका जो है प्रधानी का हो गया, एक प्रधानी का हो गया, और एक इसके सदस्य का हो गया। यानी ये 4 तरीके के होंगे, चारों अलग अलग, यही सेम चीज़ सब पे लिख के जो है आप अलग अलग उसको बना लेंगे। ये चीज़ हो गई, यानी 4 ये हो गए, एक वो हो गया। 5 लिफाफों के बाद हम यहाँ छठे लिफाफे की बात करेंगे। उपयोग में लाए गए पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त मतपत्र, यानी उसने हस्ताक्षर किए और कुछ जो है ना लाए गए हस्ताक्षर युक्त जो बच गए हैं उनको हम यहाँ पर सील बंद कर देंगे। तो इनके यहाँ पे भी 4 होंगे, तो ये 5 और 4 9 हो गए। ये भी सबके अलग अलग होंगे, BDC, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के। फिर यहाँ पर देखिए जो है निविद मतपत्र जिसने चैलेंज किया है उनकी बात कर लें। अगर ये तो नील रहता है, नॉर्मली नील रहता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये भी 4 प्रकार के होंगे, अलग अलग लिफाफे में आप पर्ची, एक प्लेन पेपर की पर्ची रखिएगा, उस पर लिख दीजिएगा नील,
और ये इसे नील लिखने के बाद आप उसे उसी लिफाफे के अंदर जो जिस लिफाफे पर आपने ये सब चीज़ें लिखी हैं उसमें डाल दीजिएगा। तो बिल्कुल हूबहू जो पैटर्न हमने बनाया है, अगर आप चाहें तो इस PDF का प्रिंट आउट अगर आपको कहीं मिल जाती है या नहीं मिलेगी तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसी का प्रिंट आउट निकाल के उस पर आप आसानी से रख लीजिए सामने या मोबाइल में रख लीजिए, देख के आप आसानी से उसे लिख सकते हैं उसी लिफाफे के ऊपर। इतनी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो ये चीज़ें हो गई, यहाँ पर क्लियर हो गई। ये भी 4 होंगे, तो यानी 4 सभी के बनते चले जाएंगे। फिर आप देखेंगे निविदा पत्र की सूची रखें, तो ग्राम प्रधान के पद हेतु जो है यहाँ पर ये सूची रखी जाएगी। ये भी सीलबंद रहेगा। अभी सीलबंद की हम बात करें तो यानी ये 5 प्रकार के हो गए, यानी एक तो हमारा चिन्हित हो गया, तो एक हो गई कॉपी, बाकी 4 के 4 गुणे 4 यानी 16 हो गए। तो 16 एक 17 यहाँ तक के लिफाफे आपके पास हो गए। फिर यहाँ मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण रद्द किए गए मतपत्र, तो यहाँ छठे प्रकार का हो गया लिफाफा, और छठे प्रकार का लिफाफा हो गया। तो ये भी 4 प्रकार के आपके पास लिफाफे होंगे, तो यहाँ भी 4 जो हैं लिफाफे होंगे, तो उनका भी सेम विवरण यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे आप अपने पास लिख के उसी लिफाफे पर लिखेंगे। ये सब सीलबंद है। फिर अगला 7वां है रद्द अथवा वापस किए गए मतपत्र की बात करें, इसके बारे में भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो है लिफाफा आप रख लेंगे, यही लिख के उसके अंदर अगर कोई नहीं वापस करता उसके अंदर नील की पर्ची लिखे प्लेन पेपर पर, उसके अंदर डाल देनी है। तो ये चीज़ हो गई, 7 हो गए। फिर 8वां है उपयोग में ना लाए गए मतपत्र, जो उपयोग में नहीं लाए गए, जो बच गए ना, गड्डी आपको मिली थी उसमें से जो बच गए उनको, और ये भी 4 प्रकार के रखे होंगे, सबके अलग अलग होंगे। तो ये भी 4 हो गए, ये 8वां हमारा हो गया। फिर उसके बाद मतपत्र लेखा, जो आप बनाएंगे मतपत्र लेखा की अभी हम बात करेंगे, वो वाला इसमें रखेंगे। इसमें भी 4 होंगे, जो भी प्रपत्र बनेंगे वो सब 4 की कॉपी में बनेंगे, सबके अलग अलग बनेंगे। BDC क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रधान और जो है ग्राम पंचायत सदस्य के। तो ये भी 4 हो गए यहाँ पर, और इसमें आपको यही लिखना है। फिर 10वीं होगी आपकी पीठासीन डायरी का खुला लिफाफा। ये खुला लिफाफा आपका रहता है। अब देखिए आप कितने लिफाफे आपके पास होंगे, तो एक तो चिन्हित प्रति हो गई, चिन्हित प्रति हो गई, तो एक लिफाफा ये हो गई। एक पीठासीन की डायरी हो गई, एक पीठासीन की डायरी हो गई, 2 ये हो गई। अब बचते हैं 8 लिफाफे, तो 8 गुणे 4 आप मान लीजिए, तो 8 चक्कू 32 हो गए, यानी 32 और ये 2, तो यहाँ पर यानी कुल 34 आपके पास लिफाफे हो जाएंगे। उसमें से कुछ सीलबंद रहेंगे, जो हमने बताया वो सीलबंद रहेंगे। पीठासीन डायरी की जो है खुला जो है यहाँ पर वो रहेगा। तो आप लिफाफों के बारे में भी जान गए कि कहाँ पर क्या लिखना है, कठिन कुछ नहीं है, आपको उसी हिसाब से लिखना, साइज लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको जब मिलेंगे तो आप आसानी से उसे हैंडल करते चले जाएंगे। लेकिन प्रतियाँ सबकी 4-4 बनेंगी, आप ये समझ गए होंगे हमने, क्योंकि 8 गुणे 4 कर दिया है, यानी 32, और यहाँ पर 1 और 2 जो पीठासीन डायरी और एक चिन्हित प्रति वो अलग रहेगी, तो वो अलग अलग लिफाफों में रहेगी, तो इसलिए वो टोटल 34 आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखिए अभिकर्ता की नियुक्ति हो गई। यहाँ जब अभिकर्ता की नियुक्ति हो गई तो उसके बाद आप जब सुबह सब चीज़ें क्लियर कर लिए, सब कुछ पूरा परफॉर्म आपको बना लेना है, सारी मेज कुर्सियाँ अरेंज करके सब लगा देनी है टाइमली सब, क्योंकि सुबह ये दिक्कत ना, सुबह सिर्फ मतपेटी को जो है सील करने का काम रहे, और जो है बाकी चीज़ें आपको जो करनी है वो जो आएंगे उनसे सिग्नेचर करा लेना है, क्योंकि उनके सामने मतपेटी को सील करना है, वो भी एक कागज़ आपको कंप्लीट कर लेना है। मतपेटी को कैसे सील करना है इस पर हमने वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप उसे देख लीजिए। वैसे आप आसानी से उसे सील कर पाएंगे। उसमें कौन सा टैग डालना है, क्योंकि उसमें एक एड्रेस जो है डालना होता है मतपेटी के अंदर, जिससे पहचान किया जा सके। उसमें विवरण लिखा होता है, एक पते पर वाला टैग जिसमें सभी विवरण दिए गए हों और मतपेटी के हत्थे पर बांध दिया जाना चाहिए। तो 2 तरीके के होंगे, एक मतपेटी के अंदर होगा और एक मतपेटी के बाहर होगा। अब देखिए यहाँ पर विवरण दिया गया है कि मतपेटी के अंदर और बाहर क्या चिपकाया जाएगा, तो ये चीज़ें उस पर लिखी होनी चाहिए। अगर ये आपको टैग वहाँ से मिलेगा तो भर दीजिए विवरण, और उसे आराम से 2 प्रतियों में मतपेटियाँ दी जाएंगी, यानी 4 टैग होंगे, एक अंदर एक बाहर की तरफ आपको लगाना होगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ख़राब मतपेटी है तो उसी जगह पर आप जब सामान ले रहे थे तो चेक करना था सामान आपको, जो ख़राब है वो उसे तुरंत वापस कर देना है वहाँ पर। और मतपेटी पर अगर नंबर पड़ा है तो उसे नंबर को वहाँ पर आपको देख लेना है। देखिए इस तरीके का होता है। यहाँ पर हमने बताया आपको कि मतपत्र इस तरीके का चिन्ह होता है, लगे होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य और सभी के चिन्ह होंगे। इधर प्रतिपरण हो लगा, तो ये बच जाती है आपकी तरफ, जो इस साइड की यहाँ पर है ये बची हुई रहती है, और यहाँ पर ये आपको फाड़ के दे देनी होती है। तो यहाँ पर उसके साइन कराएंगे
जो मतदान करने आएगा और इस पर्टिकुलर के पीछे पीठासीन साइन करेगा और सुभेदक जो मोहर मिलेगी, सील मिलेगी, उसको सील लगाएगा। ये हर एक मतपत्र पर उसे करना है। और एक चीज़ और बता दें कि जब मतपत्र शुरू हो, मतलब काउंट स्टार्टिंग हो जाए वोटिंग की, तो कुछ मतपत्रों पर साइन एक साथ कर ले। जैसे देख ले कि लाइन करीब 50 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की लग गई है, तो उसने 20-25 एक साथ साइन करके जो है P2 को दे दे, क्योंकि उसे रेगुलर इंटरवल पे साइन करते रहना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतपेटी आपकी सील हो गई। आपको मतदान प्रारंभ करना है, तो किस ऑर्डर में बैठेंगे वो हम पहले बता चुके हैं। वो ऑर्डर आप देख लीजिएगा आसानी से उसी हिसाब से, और बिल्कुल व्यवस्था दुरुस्त रखिए। कहीं कोविड-19 का पालन करते रहिए, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। अगर कोई वोट को चैलेंज करता है, चैलेंज तब करता है जब P2 P1 के पास कोई कैंडिडेट आता है और वो उसका नाम जब तेज़ी से बोलता है, तो बगल में नियुक्त अभिकर्ता कहता है कि ये कैंडिडेट वो है ही नहीं। जब कोई है ही नहीं तो उसे आप डायरेक्टली मना नहीं कर देंगे कि आप वोट नहीं डाल सकते। उसके लिए ये परफॉर्मा होता है, उस परफॉर्मा को आप भराइए। उससे 5 रुपये जो चैलेंज कर रहा अभिकर्ता है, यानी जो एजेंट बनाया गया है, उससे 5 रुपये लीजिए और उसकी डिटेल को भरिए और उसे जो है साइड में उसको चेक करिए कि ये वही है कि नहीं है। अगर ये व्यक्ति जो आया था डालने वो वही निकलता है, उसे साबित नहीं कर पाता है अभिकर्ता, तो आप उसके 5 रुपये जब्त कर लेंगे और उसे वोट डालने का पूरा मौका देंगे। लेकिन यहाँ पर बैलेट पेपर में जो सबसे आखिरी रसीद की, जो गड्डी की आखिरी बैलेट पेपर होगा, वही बैलेट पेपर उसे देंगे और उस पर वो पूरी प्रक्रिया के दौरान जाकर मतपेटी में वोट नहीं डालेगा, वो उसे लाके लिफाफे में रख देगा, आपको दे देगा पीठासीन को। वो उस लिफाफे में अपने लिफाफे में, अलग लिफाफे में जो हमने बताए हैं, उस लिफाफे में वो चैलेंज वोट को रख लेगा। तो यहाँ पर और उससे 5 रुपये का रसीद उसे हम यहाँ पर देंगे। तो ये चीज़ रसीद होगी और ये जो लागू ना हो उसे काट दीजिए। अगर यहाँ पर आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं होता तो उसे आप काट दीजिए। आपत्ति मतों की सूची से आप पूरा भर लीजिए, यहाँ पर भरना होगा। ये सब भर के आपको तैयार रखना है। टेंडर वोट अगर कोई पड़ती है तो उसकी डिटेल आपको रखनी होगी। ये टेंडर वोट हो गई। निविदा मतपत्रों की हमने लिफाफे बताए, उसी लिफाफे में रखना। अगर नहीं है तो इसमें नील लिख दीजिए, खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अगर कोई आगंतुक आता है तो मतदान दिवस पर भ्रमण करने वाले अधिकारियों के उपयोगार्थ के लिए मतदान तारीख, ग्राम पंचायत, ये भी आप भर के रखिए। फटाफट जैसे वो आए उनके साइन और बाकी चीज़ें, उनका टाइम और हर एक चीज़ अधिकारी के साइन इस पर जरूर करा लें। तो ये चीज़ आपको अपने पास रखनी है, पीठासीन को रखना और सतर्क रहना है। बराबर उसमें भ्रमण करते रहना है, देखते रहना है कि माहौल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी नज़र आती है तो उसे अपने विवेकानुसार हैंडल कर लेना होता है वहाँ पर। जब, क्योंकि ये मतदान जो है सुबह 7 बजे से शुरू होगा और जो है ये 6 बजे तक चलेगा। अब मान लीजिए 6 बजे आपके पास लंबी लाइन लगी हुई है, तो आपको एक पर्चियाँ बना लेनी है जितनी लगभग लाइन लगी। मान लीजिए जो है 50 लोगों की लाइन लगी हुई है, तो आप एक से क्रमांक डालते हुए, क्रमांक 1 2 3 4 5 6 क्रमांक डालते हुए 50 तक क्रमांक पर्चियाँ ले लीजिए। उन पर्चियों को उल्टा बांटिए। जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए इस तरीके से पर लाइन लगी हुई है और ये जो है इस P1 के पास ये खड़ा हुआ है, तो ये सबसे आखिरी में खड़ा हुआ होगा। तो सबसे यानी पहली पर्ची इसे देंगे, फिर दूसरी इसे देंगे, तीसरी इसे देंगे, चौथी इसे देंगे, पांचवी इसे देंगे, छठी इसे देंगे और सबसे आखिरी वाली पर्ची इसे देंगे। यानी अब इसके बाद कोई भी कैंडिडेट वोट डालने आएगा तो वो वोट नहीं डाल पाएगा। क्लियर हो गया? यानी आखिरी में जितने लोग बचते हैं उनके पर्ची बांट देंगे और घोषणा कर देंगे कि बस अब इसके बाद अब किसी की वोट नहीं पड़ेगी। तो ये पर्ची का क्रमांक आप जब बांट देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इतने लोगों की ही वोट अब पड़नी है। तो आगे का विवरण आप समझ गए होंगे किस तरीके से वो पर्ची अंतिम समय में बांटेंगे। जब 6 बज जाएगा तब अगर लाइन लगी है तो, अगर नहीं लगी है तो कोई मतलब बांटने का ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अंत में घोषणा कर देनी है कि मैं उन मतदाताओं को जो मतदान के बंद होने के पश्चात मतदान स्थल पर उपस्थित थे उन्हें हस्ताक्षर किए और पंचायत राज सदस्य प्रधानों और सभी के साथ जो है पूरा यहाँ पर हस्ताक्षर करके रख लेना है। और यहाँ पर मतपत्र लेखा में उनकी प्रविष्टियों के अनुप्रमाणित शुद्ध प्रति प्राप्त कर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको करा लेने हैं। 2 4 5 10 जितने हैं इसमें उनकी संख्या आप पूरी कर लीजिए। फिर यहाँ मतपत्र लेखा है तो ये आप जानते हैं, ग्राम पंचायत वार्ड, ये सब आपको जो है जो आपको प्रति मिलेगी वोटर लिस्ट की, उसमें सब कुछ लिखा होगा, आप आसानी से वहाँ से देख सकते हैं।
ये मतपत्र लिखा है, ये 4 आपके बनेंगे, सबके लिए अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा क्रम संख्या भरना, कितने से कितने उपयोग लाए गए, ये कुल संख्याएं आप यहाँ भर के हुए, कितने रद्द किए गए, ये सभी को जोड़ के आपको यहाँ पर भर देना है। ये पीठासीन डायरी है, ये आपको 2 पन्नों की करीब मिलती है, 2-3 पन्नों की। तो उसमें आप विकास खंड क्षेत्र, मतदान का दिनांक, मतदान स्थल का नाम, ये आपको बहुत केयरफुली भरना है, क्योंकि यही आपका पूरा का पूरा समझ लीजिए कार्य किस तरीके से आपने किया है वो यहाँ दर्शाता है। तो यहाँ पर भरते रहिए और इसे रेगुलर अपडेट करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई नियुक्त किया गया है तो उसका नाम लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नेल पड़ा रहेगा। यहाँ पर मतपेटियाँ कितनी लाएंगे, तो नॉर्मली 2 लाई जा रही हैं, 3 शायद कहीं लाई जाएँ, लेकिन 2 लाई जाएंगे। उन पर अगर क्रमांक पड़ा है तो क्रमांक डाल दीजिए इस जगह पर। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हर 2 घंटे पर आपको गणना कर लेनी है कि कितने पुरुषों की और कितने महिलाओं, यानी टोटल कितने मत पड़े। तो यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है पुरुष, महिला और उसका परसेंटेज आपको यहाँ पर निकाल लेना है। इस जगह पर जो आपको पड़ा है, यहाँ पुरुष के भर दीजिए, यहाँ महिला के भरिए, यहाँ यानी कुल मत, मतदाता सूची में दर्ज कुल मत, यहाँ तो टोटल भर देंगे पुरुष के, और यहाँ भी पुरुष के टोटल भर देंगे। यहाँ आखिरी में भरना है कि कितने पुरुष के बचे, जब पूरी काउंटिंग हो जाएगी तब की बात है यहाँ पर। और यहाँ महिला के कुल कितने वोट पड़े, फिर उसका बाद परसेंटेज। ये तभी आप ये परफॉर्मेंस नीचे का भरेंगे जब पूरा का पूरा मतदान कंप्लीट हो जाता है, तब यहाँ भरेंगे। उसके पहले हर 2 घंटे पे भरने का जो कारण है वो यहाँ पर आप कुल कितने मत, यहाँ अलग अलग नहीं भरना पड़ रहा है आपको, चाहे तो आप अलग अलग भी लिखते चले जाएं, और यहाँ कुल कितने मत पड़े हैं वो भी आप यहाँ लिख जाइए। और आखिरी में जैसे यहाँ पर एक लाइन नहीं लिखी हुई है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 5 बजे से मतदान की समाप्ति तक जो है, और उसके आगे यहाँ नया कॉलम आप एक बना के नीचे लिखेंगे। और ये इस प्रकार से सब कुछ आप कंप्लीट करने के बाद सील कैसे बंद करनी है मतपेटी की, बंद करने के बाद, सील करने के बाद, सभी साइन कराने के बाद उसे आप अपनी टीम के साथ रख लीजिए और जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने बताए हैं उन्हें जमा कर दीजिए जाके। तो इस प्रकार आप पूरा जो है करा सकते हैं, कहीं आपको समस्या नहीं होगी। इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, बस आप जो सामान मिले उसे मिलान अवश्य कर लें। अगर कहीं पर आपको समस्या आती है तो आप अवश्य बताइए। और उसके बाद मतपेटी को सील करना और लिफाफों को सबको सील करके मतपत्र लेखा तैयार करना, और सभी चीज़ों को आप संवैधानिक लिफाफे जो सील बंद हैं वो संवैधानिक हैं, और उनमें देखिए यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद विभिन्न जो लिफाफे सील नहीं करने हैं उनको ओपन रखना है, और उनको इसी तरह ओपन लेके आपको अपने पास लेके सारे कागज़ों को चले जाना है। तो आप पूरा का पूरा जो है अपनी ड्यूटी करा लेंगे। और अंत में हम आपको बता दें कि जब आप रिलीव हो रहे होंगे तो पीठासीन अपने 3 कार्मिकों को रिलीव करेगा, उनके लिए परफॉर्मा आपको मिलेगा, उसको भर के उन्हें दे देगा साइन करके, तो वो जो है ड्यूटी से मुक्त हो जाएंगे। और पीठासीन अपना जो मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनसे रिलीव होगा, यानी पीठासीन सेक्टर मजिस्ट्रेट से रिलीव होगा और पीठासीन अपने 3 कार्मिकों को रिलीव करेगा। तो ये चीज़ अनुमति लेकर ही जाएं, और वो फॉर्म लेकर ही जाएं जो आपको पीठासीन देगा। बिना उसको लिए आप मतदान स्थल को मत छोड़ें, यानी मतदान स्थल को क्या, आप जहां पर जमा करेंगे उस स्थल को ना छोड़ें जब तक आपको पीठासीन वो कागज़ ना दे दे। इस तरीके से इसी को कहते हैं रिसीट मेमो। ये रिसीट मेमो आपको जो है मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा जमा की जाने वाली वस्तुओं की सूची 3 प्रतियों में तैयार करनी है। इसमें उससे मिलान करेगा कि आप क्या क्या सामान उसे दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे हैं, यह पीठासीन को तैयार करना है। जैसे संवैधानिक मोहर लगे लिफाफे, ये सभी से ये आपको 3 प्रतियों में, 4 प्रतियों में आप तैयार करके रखिए, जिससे आपको समस्या ना होने पाए। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।